दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया है कि उनके डीएनए में सांप्रदायिक और तमाम तरह की बातें होती हैं, जिसको लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो चंदौली के सांसद है। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उल्टा सीधा बयानबाजी दे रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, चिकित्सा मंत्री हैं वो, तो हो सकता है कि खून की जांच में पर्ची बदल गई हो, इसलिए जो आरोप उन पर लगना चाहिए था वो हमारे नेता अखिलेश जी पे लगा रहे हैं। तो पर्ची बदल के देखें कि डीएनए में क्या है, सांप्रदायिकता किसके है। लेकिन जिस तरीके से जब से ये बहराइच कांड हुआ है उसको लेकर बहुत सारे तनातनी चल रहे हैं, बीजेपी के नेता बहुत सारे बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए, बहराइच में जो हुआ है वो एक दुखद घटना रही है। उसमें प्रशासन शासन की लापरवाही है और जिस तरीके से बयान एसपी के आए, जिस तरीके से बयान सीएमओ के आए, दोनों के बयानों में बहुत अंतर है। एक कह रहा है कि उसको प्रताड़ित किया गया, नाखून उखाड़ लिए गए। दूसरा कहता है कि ऐसी कोई घटना पोस्टमार्टम में नहीं आई। तो ये सब बातों से लगता है कि ये सब प्रायोजित किया गया है। अब जब प्रायोजित घटना करने में जब कोई भी चीज़ अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो ये बृहद रूप ले ली है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उपचुनाव है, उपचुनाव में मुद्दों की तलाश में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय सांप्रदायिक भावना भड़काने के अलावा उनके पास न विकास के मुद्दे हैं, न ही बेरोजगारी पर कोई बात कर सकते हैं, न ही वो महंगाई पर कोई बात कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में अब वो मुद्दा तलाशते हैं। मुद्दा क्या तलाशते हैं? यही मुद्दा तलाशते हैं जिससे जनता की भावना भड़के और इन मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाए। तो बहराइच की घटना यही है। बनारस में भी इसी तरीके से घटना घटाने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि बनारस में जो हमारी पुरातन संस्कृतियां हैं उसके ध्वजवाहक हैं कौन? या तो पुराने पुरोहित हैं या तो उनके ध्वजवाहक के रूप में हमारे यादव समाज के लोग हैं। सबसे संवेदनशील दिलों में बसने वाले हमारे भगवान शंकर हैं। सावन के महीने में ये परंपरा रही है कि यादव समाज को ही ये अधिकार है कि पहले दिन गंगा जल से यादव समाज भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है। तब जन सामान्य के लिए काशी विश्वनाथ के दरवाजे खोले जाते हैं और पूरी देश और दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। दूसरी घटना आप लोगों ने देखी कि भगवान राम जब अयोध्या से लौट के आते हैं, काशी की रामलीला जानते ही हैं, विश्व प्रसिद्ध रामलीला है। वहाँ के पात्रों को यदि आप देखेंगे, आस्था का सवाल देखेंगे, और जिस दिन भरत मिलाप नाट्य इमली के मैदान में होता है, पूरी बनारस की लोगों की आस्था जो है कि वहाँ पे भगवान राम और भरत के मिलन को देखने के लिए आतुर रहती है और आस्था के साथ लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये पुष्पक विमान का जो रथ है वो कौन लोग उठाते हैं कंधों पर? यादव। वो भी यादव ही समाज के लोग उठाते हैं। तो वो जो मैं कहता हूँ ध्वजवाहक, संस्कृतियों का ध्वजवाहक कौन है? तो हमारा यादव समाज है।
कैसे व्यवस्था पुलिस ने की उनको चोट पहुंचाने के लिए, उनको उनको भड़काने के लिए, कि बीच में पुष्पक विमान को उतरना पड़ा। न बैरिकेटिंग ठीक समय खोली गई, न भीड़ नियंत्रित किया गया, न इस तरीके से कोई व्यवस्था जो है बनारस में की गई। आप भगवान कृष्ण को दीजिए, 3 ही आराध्य हैं हमारे, एक भगवान शंकर, दूसरा विष्णु स्वरूपा राम, और तीसरा विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण। गोवर्धन पूजा कौन मनाता है? किस भावना के तहत मनाई जाती है? किस समाज के लोग मनाते हैं? आस्था के साथ। लेकिन वो खिड़किया घाट का नाम बदल दिया गया, वहाँ पे पूजा होती है, उनको परमिशन जल्दी नहीं दिया जाता, वहाँ नाम बदल करके नमो घाट कर दिया गया। तो ये सरकार की जातिगत विद्वेष को सामने रखती है और धर्मगत विद्वेष को सामने रखती है, और इसी तरीके से भावनाओं को भड़का करके मुख्य मुद्दों से जो आम आदमी की आवश्यकता है, आज नौजवानों की आवश्यकता क्या है? नौकरी। आज गरीब आदमी की आवश्यकता क्या है? महंगाई। तो इन सब मुद्दों से ध्यान कैसे भटके, नहीं तो उपचुनाव में लोग इसी का सवाल उठाएंगे, तो सवाल न उठे इसलिए सांप्रदायिक और जातिवादी बातों को करके लोगों का ध्यान भड़काना चाहते हैं। यही उसी का एक नमूना है हमारा बहराइच। अच्छा, कानून व्यवस्था को लगातार लेकर बीजेपी के नेता और जो भी मंत्री लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है बेहतर है और बेहतर से बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसको गलत वे में डाल रहा है। तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था की परिभाषा क्या है? कानून व्यवस्था की परिभाषा यह है कि समाज का हर तबका यह विश्वास करे कि कानून उसके साथ न्याय करेगा। जहां एक तरफ एक तबके के ऊपर एक तबके के द्वारा भय व्याप्त हो रहा है उनके अंदर कि पता नहीं कानून हमारे साथ न्याय करेगा कि नहीं करेगा, तो इसे आप कानून व्यवस्था को सामान्य नहीं मान सकते। अभी हम लोग जा भी रहे हैं, चौरहट के पास एक मुस्लिम समाज के बच्चे को मुगल सराय में, हाँ, उसको किस बेरहमी के साथ मार दिया गया। सरकार किस तरीके से संज्ञान ली है उसकी चर्चा तक नहीं किया गया। बहराइच घटना और मुगल सराय की घटना, जो कि मुगल सराय आपके सांसदीय क्षेत्र में आता है, वहाँ के भी उसकी बहन और उसके भाई का मांग कर रहे हैं योगी सरकार से कि बुलडोजर से चलाएं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार टीवी चैनलों पे और मीडिया में वही उसके भाई और उसकी बहन जो भी लोग हैं उस मुस्लिम परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ गया, अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो अब जा रहे हैं उस पीड़ित से मिलने के लिए, बस एक उनके बारे में बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना कि जब समाज और उत्तर प्रदेश शासन में बुलडोजर ही कानून व्यवस्था का हथियार हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये अलग, माने मुस्लिम समाज के लिए अलग और हिंदू समाज के लिए अलग, ये ऐसा जो है कि दोहरी व्यवस्था क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अपने कार्यों में को पुनः समीक्षा करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सबको लगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं और ख़ासकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।